Welcome to my channel Renewable Energy Expert. In this video we will learn about solar cell, how solar cell work, type of solar panel technology, solar cell क्या होता है, सोलर सेल काम कैसे करता है, कितने तरह के सोलर पैनल टेक्नोलॉजी होती है जो जनरली हम लोग यूज़ करते हैं। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। आइए जानिए व्हाट इज अ सोलर सेल। सोलर सेल होता क्या है ये हम जानते हैं। अ सोलर सेल इज आल्सो नोन एज अ फोटोवोल्टिक सेल और पीवी सेल, जिसको हम लोग सोलर सेल को फोटोवोल्टिक सेल भी बोलते हैं, पीवी सेल भी बोलते हैं। इज डिफाइंड एज अ इलेक्ट्रिकल डिवाइस दैट कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू अ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये क्या करता है, एक डिवाइस होता है एक तरीके का जो क्या करता है, लाइट एनर्जी जो सूरज की रोशनी होती है उसको लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है थ्रू अ फोटोवोल्टिक इफेक्ट। इंडिविजुअल सोलर सेल कैन combine to form a module और commonly known as a solar cell। इसको हम लोग सोलर मॉड्यूल भी बोलते हैं और आम भाषा में इसको कॉमनली हम लोग सोलर पैनल भी बोलते हैं। A common single junction silicon cell can produce a maximum voltage of 0.5 to 0.6 वोल्ट। एक सिंगल सोलर सेल जो होता है, जैसे कि ये हमारा सिंगल सोलर सेल होता है, यह क्या क्या करता है कि 0.5 से लेकर 0.6 वोल्ट तक का अपना वोल्टेज जनरेट कर सकता है। क्योंकि ये बहुत छोटा होता है इसलिए सिर्फ ये 0.6 से लेकर 0.6 वोल्ट तक का वोल्टेज जनरेट कर सकता है। व्हेन कंबाइंड इनटू अ लार्ज सोलर पैनल कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कैन बी जनरेटेड। ये बहुत सारे सोलर सेल्स मिला के हम लोग सोलर मॉड्यूल बनाते हैं और सोलर मॉड्यूल्स को बना के सोलर सिस्टम कहलाता है। जो जितने भी रिक्वायरमेंट होती है, जिससे हम लोग को जितना भी इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से हम लोग इसको डिजाइन कर सकते हैं सोलर सिस्टम को। अब हम जानेंगे कि सोलर सेल काम कैसे करता है। सोलर सेल में दो लेयर होती है। एक होती है अपनी एन टाइप सेमीकंडक्टर, दूसरी होती है पी टाइप सेमीकंडक्टर। इन दोनों के बीच में जो होता है पीएन जंक्शन, जहां इलेक्ट्रॉन होल्स मिलते हैं। सूरज की रोशनी यानी फोटॉन्स जब सोलर सेल के सरफेस पर हीट करते हैं तो उससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स एनर्जाइज होते हैं। फोटोन की वजह से जब इलेक्ट्रॉन्स एन टाइप से बाहर निकलते हैं, एन टाइप से बाहर निकलते हैं तो वो एक एक्सटर्नल सर्किट के जरिए पी टाइप की ओर जाते हैं, पी टाइप की ओर जाते हैं, जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। और अगर हम इस सर्किट में कोई लोड जैसे बल्ब कनेक्ट कर देंगे तो वह करेगा। अभी हमने जाना था कि सोलर सेल होता क्या है, काम कैसे करता है। अब हम जानेंगे कि सोलर कितने तरीके के होते हैं, टाइप ऑफ सोलर पैनल टेक्नोलॉजीज। वैसे तो बहुत तरीके की होती है, पर हम यहाँ पे वो मेन सोलर पैनल टेक्नोलॉजी से डिस्कस करेंगे जो जनरली और रिसेंटली अभी यूज कर रहे हैं हम लोग। एक होती है आपकी पॉलीक्रिस्टलाइन, जिसको हम आम भाषा में पॉली पैनल कहते हैं। एक होता है मोनोपर्क हाफ कट, एक होता है मोनोपर्क हाफ कट बाइफिशियल, और एक ये है जो अभी लेटेस्ट हम लोग यूज कर रहे हैं, टॉपकॉन पैनल। पॉलीक्रिस्टलाइन पैनल काफी समय पहले यूज करते थे, अब रिसेंटली हम लोग टॉपकॉन पैनल्स पे आ गए हैं और इनके क्या क्या फीचर्स है वो मैं आपको बताता हूँ। इनके बारे में डिटेल में बताने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये अगर आप कहीं पे देख रहे हो, कहीं पे आपने पैनल देखे हो, तो उसको पहचानते कैसे हैं दूर से, विजिबली कैसे दिखते हैं ये लोग जो पैनल्स होते हैं। पॉलीक्रिस्टलाइन मोनोपर्क हाफ कट में अगर आपको देखना हो तो जैसे आप देख पा रहे हैं, मोनोपर्क हाफ कट में या बीच में आपको एक व्हाइट लाइन दिख रही है, ये आपको पॉलीक्रिस्टलाइन में नहीं मिलेगा, पॉलीक्रिस्टलाइन में नहीं होती है। वैसे ही सेम मोनोपर्क हाफ कट और मोनोपर्क हाफ कट बाइफेशियल में लाइन होती है। और अगर आपको पहचानना है कि बाइफेशियल कौन सा है, मोनोपर्क हाफ कट कौन सा है, तो इसमें जो मोनोपर्क हाफ कट में आप पीछे व्हाइट शीट देख रहे हैं, ये व्हाइट शीट है, इसमें होता है मोनोपर्क हाफ कट बाइफेशियल में क्या होता है, जो दोनों साइड्स पे आपको सेल दिखेंगे। वैसे इसे टॉपकॉन भी बाइफेशियल होता है, पर इसमें मोनोपर्क हाफ कट बाइफेशियल और टॉपकॉन में यह अंतर होता है
कि आपका जो टॉपकॉन होता है वो एन टाइप सेल होता है उसमें। अब हम कंपेयर करेंगे सोलर पैनल्स के जो 4 मेन टाइप्स है, पॉलीक्रिस्टलाइन, मोनोपर्क हाफ कट और मोनोपर्क हाफ कट बाइफेशियल और टॉपकॉन। ये जो 4 मेन टाइप है इनको हम लोग डिस्कस करेंगे। कौन सा पैनल आपके लिए बेस्ट होगा? चलिए शुरू करते हैं। जानिए पहले उसको कि कौन सा पैनल आपके लिए बेस्ट होगा। सबसे पहले बात करें पॉलीक्रिस्टलाइन की, तो पहली की पॉलीक्रिस्टलाइन की जो एफिशिएंसी होती है वो होती है 14% से लेके 17% तक की। मोनोपर्क हाफ कट की बात करें तो उसकी होती है 20 से 21% की। मोनोपर्क हाफ कट बाईफिशियल की बात करें तो उसकी होती है 21% से लेके 22%। टॉपकॉन की बात करें तो उसकी जो एफिशिएंसी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, वो होती है 23.3 से लेके 24.4%। अप टू 720 वॉट पिक तक ये अभी तक पहुंच चुके हैं हम लोग टॉपकॉन में। हो सकता है इन फ्यूचर हम लोग और वॉट पिक्स पे आगे बढ़े। जो टिपिकल पावर आउटपुट होता है पॉलीक्रिस्टलाइन का वो होता है 290 से लेके 345 वॉट पिक। मोनोपर्क हाफ कट में होता है 520 से लेके 540 वॉट तक का। मोनोपर्क हाफ कट बाइफेशियल का होता है 520 से लेके 545 वॉट। टॉपकॉन की बात करें तो ये होता है 550 से लेके 720 वॉट तक का। अगर इसके सेल कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो पॉलीक्रिस्टलाइन में होता है 60, 72, 96 फुल सेल। मोनोपर्क हाफ कट में होता है 120 और 144 हाफ कट मोनोक्रिस्टलाइन पर्क सेल। मोनोपर्क हाफ कट बाइफेशियल की बात करें तो ये होता है 144 हाफ कट मोनोक्रिस्टलाइन पर्क सेल। और टॉपकॉन की बात करें तो ये होता है 108 टू 144 हाफ कट एन टाइप टॉपकॉन सेल। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसमें जो सेल्स होते हैं वो एन टाइप सेल होते हैं। अगर इसके डायमेंशन की बात करें तो पॉलीक्रिस्टलाइन में होता है जो इसकी लेंथ होती है वो 1630 से लेके 1956 तक होती है और इसकी जो विड्थ होती है 992 और इसकी जो थिकनेस होती है वो होती है 35 mm। मोनोपर्क हाफ कट की बात करें तो इसमें होते हैं 2278 और 1133 और 35। ये उसकी लेंथ हो गया, ये हो गया विड्थ हो गया, ये थिकनेस हो गया। वैसे ही सेम मोनोपर्क हाफ कट बाइफेशियल की बात करें तो ये भी वही सेम होता है, ये लेंथ, ये विड्थ और ये हाइट अपना, ये हाइट हो गया, ये विड्थ हो गया और ये थिकनेस हो गया। टॉपकॉन की बात करें तो ये टॉपकॉन की थिकनेस होती है 30, विड्थ हो गया 1134, हाइट हो गया 2279। जो 35 mm की जो थिकनेस होती है, ये जो थिकनेस होती है इसके ऊपर आपका एंड क्लैम मिड क्लैम डिसाइड होता है कि आपको एंड क्लैम मिड क्लैम कौन से चूज करने हैं। अगर वेट की बात करें तो पॉलीक्रिस्टलाइन पैनल के जो वेट होता है वो होता है 23.2 kg। ये मैं आपको जो वेट बता रहा हूँ और जो भी मैंने फीचर्स यहाँ पर बताए, जैसे एफिशिएंसी हो गई, टिपिकल पावर आउटपुट हो गया, सेल कॉन्फ़िगरेशन हो गया, डायमेंशन हो गया, वेट हो गया, ये अप्रॉक्स है, मतलब एग्जैक्ट फिगर नहीं है। कुछ मॉडल्स या मैक के हिसाब से, जिस मैक का भी पैनल उसमें थोड़ा बहुत माइनर सा डिफरेंस आएगा, हल्का माइनर सा आएगा, इतना कोई बड़ा डिफरेंस नहीं आएगा। जैसे फिर मोनोपर हाफ कट की बात करें तो इसका जो वेट होता है 28.5 kg होता है। बाईफिशियल का होता है 28.6 kg और टॉपकॉन का होता है 32.3 kg। अगर स्पेशल फीचर की बात करें तो पॉलीक्रिस्टलाइन में जो होता है, जो कॉस्ट इफेक्टिव होता है, एक तो बाकी के कंपैरिजन में थोड़ा सा कॉस्ट इफेक्टिव होता है, इफिशिएंसी थोड़ी सी कम होती है और लाइफ स्पैन भी थोड़ा सा कम होता है। जो मोनोपर हाफ कट होता है, इट्स इम्प्रूव शेडिंग टॉलरेंस, रिड्यूस्ड हॉट स्पॉट, बेटर परफॉर्मेंस इन हाई टेम्परेचर्स। मोनोपर हाफ कट बाइफिशियल की बात करें तो बाइफिशियल
का जो डिज़ाइन होता है वो इस तरीके से डिज़ाइन होता है कि जो पैनल होता है उसके जो फ्रंट साइड से तो जनरेशन मिलता है, उसके बैक साइड से भी आपको जनरेशन मिलता है, जो जो सनलाइट रिफ्लेक्ट होती है उससे, मतलब इट्स जनरेट फ्रॉम द बोथ साइड। पॉपकॉर्न की बात करें तो एडवांस्ड टाइप का पैनल होता है ये, इसकी हायर एफिशिएंसी होती है, बेटर टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, मतलब आपको ये लो लाइट में भी अच्छा जनरेशन मिलेगा। आइडियल यूज केसेस, जहाँ पे आपको लग रहा है कि बजट आपका थोड़ा सा कम है तो आप पॉलीक्रिस्टलाइन पे जा सकते हैं, जहाँ पे आपको स्पेस काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि इसमें जो पैनल्स होते हैं नंबर ऑफ पैनल ज़्यादा लगते हैं कंपेयर टू मोनोपर हाफ कट बाईफिशियल एंड टॉपकॉन। मोनोपर हाफ कट जो होता है वो रेसिडेंशियल और कमर्शियल रूफटॉप पे लगता है। मोनोपर हाफ कट बाईफिशियल जो होता है लार्ज स्केल यूटिलिटी प्रोजेक्ट एरिया विथ रिफ्लेक्टिव सरफेस। जो मोनोपर हाफ कट बाईफिशियल होता है आपका, वो वहां पे काम आएगा जहाँ पे जैसे ये सरफेस है आपकी इनकेस, तो जो सरफेस है वो अगर रिफ्लेक्टिव है, जैसे अगर इनकेस ये मान लो ये वाइट सरफेस होती, अगर ये रिफ्लेक्टिव है मतलब अगर आपको जैसे जो सनलाइट है वो इजीली रिफ्लेक्ट होके पैनल पे बैक साइड पे हिट करेगी, तब वहां पे इसको बाइफिशियल को आप यूज कर सकते हो रिफ्लेक्टिव सरफेस है। टॉपकॉन में जो होता है हाई एफिशिएंसी एप्लीकेशन होता है, लिमिटेड स्पेस इंस्टॉलेशन, जहाँ पे बहुत कम जगह होती है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ पैनल कम लगते हैं, क्योंकि इसमें वॉट पीक बढ़ जाता है आपका, तो सेम उतनी ही जगह पे जहाँ पे जैसे जगह कम है तो वहाँ पे आप टॉपकॉन यूज कर सकते हो। तो दोस्तों कौन सा पेन आपके लिए बेस्ट है? बजट के लिए पॉलीक्रिस्टलाइन, रूफटॉप के लिए मोनोपर हाफ कट, लार्ज प्रोजेक्ट के लिए बाइफिशियल, और मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए अगर आपको मैक्सिमम एफिशिएंसी चाहिए कम जगह में तो आप टॉपकॉन के साथ जा सकते हो। कौन सा पैनल चूज करेंगे कमेंट में बताएं। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।